बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students, Dr. Abda Amin here with lecture of pharmaceutics for the session 2020। स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस करना है लोशंस का टॉपिक और ये टॉपिक आपकी बुक के पेज नंबर 51 पे है। फिर आज हम इसमें देखेंगे कि लोशंस को डिफ़ाइन कैसे करते हैं और इसके यूजेस क्या हैं, एग्जांपल्स। तो देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। लोशंस आर लिक्विड एक्वस प्रिपरेशंस इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन without rubbing with the help of some absorbent material such as cotton, wool or gauze soaked in the lotion applied to the affected part। लोशंस आर द लिक्विड एक्वस प्रिपरेशंस के लोशंस एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जो लिक्विड होती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में ये प्रिपरेशन होती है, और एक्वस प्रिपरेशंस होती हैं मींस के ये वाटर बेस्ड प्रिपरेशंस हैं और इंटेंडेड कि जिनका मकसद है फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। एक्सटर्नली ये अप्लाई किए जाते हैं कि बैरूनी सतह पे अप्लाई किए जाते हैं, स्किन के जो ऊपर अप्लाई इनको करते हैं टू द स्किन विदाउट रबिंग। विदाउट रबिंग मीन्स कि इसमें रब नहीं करते, इसमें मसाज नहीं करते और बग़ैर मसाज के बग़ैर रगड़ के इनको लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल, कि किसी भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल की मदद से, किसी ऐसे मटेरियल की मदद से, एब्जॉर्बेंट मटेरियल के जो जज्ब करने वाला मटेरियल हो उसकी मदद से इसको लगाया जाता है, सच एज़ कॉटन वूल, जिस तरह के कॉटन वूल होता है या गाज होती है। कॉटन वूल या गाज, कॉटन वूल के कोई भी कॉटन या वूल का कपड़ा जो है उसकी पट्टी बनी हुई हो, और गाज जो जालीदार पट्टी होती है या बैंडेज होती है सोक्ड इन द लोशन, उसको सोक किया हुआ होता है उसमें, मतलब कि उसको तर किया हुआ होता है, उस पट्टी को लोशन की मदद से उसको गीला किया हुआ होता है लोशन डाल के, अप्लाई टू द अफेक्टेड पार्ट, और फिर उसको अप्लाई किया जाता है जो अफेक्टेड पार्ट होता है, जो कि स्किन जहाँ पे ज़रूरत होती है उस पर अप्लाई कर दिया जाता है। तो ये लोशन की डेफिनेशन है कि लोशन क्या है। एक तो इसमें यह है कि लिक्विड एक्वस प्रिपरेशंस होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं, वाटर बेस्ड प्रिपरेशंस होती हैं और ये स्किन पे एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं, इंटरनल यूज़ के लिए नहीं है, इनको पिया नहीं जाता बल्कि स्किन की ऊपर वाली सतह पे इनको लगाया जाता है टू द स्किन विदाउट रबिंग। मतलब इनको रब नहीं करते, इसको मसाज नहीं करते, इसको रगड़ के साथ या मालिश करके इसको अप्लाई नहीं किया जाता, बल्कि आराम से जो अफेक्टेड पार्ट होता है उस पर लगा दिया जाता है किसी भी कपड़े की मदद से, किसी कॉटन की मदद से या जो बैंडेज होती है उसकी मदद से उनको आराम से अप्लाई कर दिया जाता है अफेक्टेड पार्ट पे। Lotions contain finely powdered substances that are insoluble in the dispersion medium। लोशंस में जो है पाउडर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, फाइनली पाउडर सब्सटेंसेस जो बारीक पाउडर सब्सटेंस होगा या पाउडर सब्सटेंस जो बारीक फॉर्म में होगा, दैट आर इनसॉल्युबल इन द डिस्पर्शन मीडियम। इनसॉल्युबल के जो हल नहीं होता डिस्पर्शन मीडियम में, ये एक्सटर्नल फेज में ये जो पाउडर होता है वो हल नहीं होता, एंड आर सस्पेंडेड बाय द यूज़ ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। फिर उसको सस्पेंड किया होता है किसी भी सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से। इट मीन्स कि जिस तरह सस्पेंशन में आपने पढ़ा कि जो डिस्पर्स फेज होती है उसको सस्पेंड किया हुआ होता है सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से, सेम वही चीज़ है कि जो इनसॉल्युबल मटेरियल होते हैं, पाउडर सब्सटेंसेस होते हैं, उसको सस्पेंड करते हैं डिस्पर्शन मीडियम में या एक्सटर्नल फेज में सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से। इफ़ लिक्विड्स आर यूज्ड एज डिस्पर्स्ड फेज देन दे डिस्पर्स्ड बाय द इमल्सिफाइंग एजेंट। अगर लिक्विड इस्तेमाल किए जाएँ डिस्पर्स्ड फेज के तौर पर तो उसको डिस्पर्स किया हुआ होता है, मुंतशिर किया हुआ होता है इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से। अब इस पैराग्राफ का मतलब क्या है कि लोशंस जो हैं वो सस्पेंशन फॉर्म में भी हो सकते हैं और इमल्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं। सस्पेंशन में जैसे आपने पढ़ा था कि एक जो सॉलिड ड्रग होती है, पाउडर फॉर्म में ड्रग होती है, उसको सस्पेंड किया जाता है एक सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से। और इमल्शन में क्या होता है कि जो डिस्पर्स फेज होती है वो लिक्विड में होती है और उसको डिस्पर्स किया जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से। वही चीज़ है इसमें कि लोशंस जो हैं वो अगर सस्पेंशन फॉर्म में हैं तो फाइनली पाउडर सब्सटेंसेस जो होंगे उनको डिस्पर्स किया जाएगा किसकी मदद से, सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से।
और अगर लिक्विड है डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड फॉर्म में है तो फिर उसको डिस्पर्स किया जाएगा इमल्सीफाइंग एजेंट की मदद से। लोशंस में बी एम्प्लॉयड फॉर, लोशन किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि लोशन के यूजेस क्या हैं। प्रोटेक्टिव एक्शन, प्रोटेक्शन के लिए, स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, जिस तरह के एक सन ब्लॉक लोशंस होते हैं उसको सनबर्न से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोकल कूलिंग एंड द सूदिंग एक्शन, लोकल कूलिंग एंड द सूदिंग एक्शन के स्किन के जो अफेक्टेड पार्ट है किसी एक पार्ट पे जो है उसको उसका कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब कि अगर कोई बर्निंग हो रही है तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, ठंडक पहुँचाने के लिए और सूदिंग एक्शन आराम पहुँचाने के लिए। द इंक्लूजन ऑफ द अल्कोहल इन अ लोशन हेस्टेंस इज ड्राइंग एंड प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट, लोशन में जो अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेस्टेंस इट्स ड्राइंग, हेस्टेंस मीन्स कि बहुत जल्दी जो है वो ड्राई हो जाता है। हेस्टेंस इट्स ड्राइंग कि इसकी ड्राइंग जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि अल्कोहल जो है रैपिडली इवेपोरेट हो जाता है, तो उसकी जो ड्राइंग होती है उसको अप्लाई करते हैं तो वो पार्ट जो है वो जल्दी ड्राई हो जाता है एंड प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट, और स्किन पे जो है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठंडक पहुंचाता है, कोई बर्निंग हो रही है तो वहाँ पे आराम पहुंचाता है। Whereas the addition of the glycerine keeps the skin moist for sufficiently long time and have soothing effect. अगर ग्लिसरीन ऐड किया जाए तो वो इसलिए ऐड किया जाता है कि इसके जो स्किन एडिशन ऑफ द ग्लिसरीन कीप्स द स्किन मॉइस्ट, ये ज़्यादा देर तक जो है वो स्किन को नमी उसकी जो है मेंटेन रखता है, मॉइस्ट रखता है, उसको नम रखता है, और उसके जो फॉर सफिशेंटली इतनी जल्दी ये ड्राई नहीं होता काफ़ी टाइम के लिए, एंड है सूदिंग इफेक्ट, और जो है आराम पहुंचाता है। थेरापेटिक एक्शन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द सनबर्न, स्किन डिसऑर्डर्स, इंसेक्ट बाइट्स, एक्नी एक्सेट्रा, और ये जो है किस लिए इसके अलावा थेरापेटिक एक्शन किसी भी डिजीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस तरह के सनबर्न के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन डिजीज़ जो हैं उनके लिए जिसमें एक्जिमा हो सकता है, कोई भी एक्नीज़ के लिए हो सकता है, स्केली स्किन हो सकती है, इनके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्ट बाइट्स, अगर किसी हशरात ने काट लिया है तो उसके लिए भी लोशंस को इस्तेमाल किया जाता है। एक्नीज़ के लिए जो दाने महासे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, उनके लिए भी को इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स हैं लोशंस की, कैलामिन लोशन, सैलिसाइलिक एसिड लोशन, जिंक सल्फेट लोशन। ये एग्जांपल्स कुछ लोशंस की हैं जो कि मुख्तलिफ़ कंडीशंस में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आपने ऊपर कंडीशंस पढ़ी, थेरापेटिक एक्शंस जो आपने पढ़े कि इनको स्किन डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और सनबर्न के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैलामिन लोशन जो है सनबर्न के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन डिजीज़ के लिए हो गया, एक्जिमा जो ख़ारिश होती है, एलर्जी होती है उसके लिए, एक्नीज़ और स्केली स्किन ड्राई होके उनकी लेयर्स उतरना शुरू हो जाती हैं, मुख्तलिफ़ कंडीशंस के लिए इन लोशंस को इस्तेमाल किया जा सकता है। कैलामिन लोशन, सैलिसाइलिक एसिड लोशन और जिंक सल्फेट लोशन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और प्रिकॉशंस हैं लोशंस में, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं लोशंस के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स ग्रो इन सर्टन लोशंस इफ़ नो प्रिजर्वेटिव इज़ एडेड टू द प्रिपरेशन। बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स ग्रो इन सर्टन लोशंस, मुख्तलिफ लोशंस में जो है बैक्टीरिया और मोल्ड्स की या फंजाई की ग्रोथ हो जाती है। इफ़ नो प्रिजर्वेटिव इज़ एडेड टू द प्रिपरेशन, अगर कोई प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड नहीं किया गया तो उसमें बैक्टीरिया या फंगस जो है वो ग्रो कर सकते हैं। On long standing, the lotion have a tendency to separate out, so container must be labeled shake before use. ज़्यादा टाइम, ज़्यादा अरसा रखने पे लोशंस जो हैं उनमें सेपरेशन हो सकती है, जिस तरह डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम या इंटरनल एक्सटर्नल फेज़ की जो सेपरेशन हो सकती है वो लेयर्स फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस पे उसके लेबल पे लाजमी तौर पर ये मेंशन होना चाहिए शेक बिफोर यूज़ के, इस्तेमाल से पहले इसको हिला लें ताकि वो जो सेपरेशन है वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए वो प्रोडक्ट। द कंटेनर शुड बी लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली,
आपने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है या एक्सटर्नल प्रिपरेशन है। तो इसमें जो है उनके लेबल पे ये भी लिखा होना चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, कि इसको एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है, स्किन पे अप्लाई किया जाता है। और किसी भी ब्रोकन स्किन पे किसी जो है कोई भी वाउंड वगैरह पे इनको अप्लाई नहीं करते। ये था आज का आपका टॉपिक। तो इसमें आज आपने क्या पढ़ा, लोशंस की डेफिनेशंस मैं रिपीट कर देती हूँ कि लोशंस जो हैं लिक्विड एक्वस प्रिपरेशंस होती हैं जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हैं, और इसको विदाउट रबिंग, जो इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि विदाउट रबिंग ये इसको अप्लाई किया जाता है किसी भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल की मदद से। और लोशंस जो हैं इमल्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं और सस्पेंशन फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर सस्पेंशन फॉर्म में है तो ड्रग जो है वो इंसॉल्युबल मटेरियल फॉर्म में होगी और इसको डिस्पर्स किया जाएगा सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से। और अगर इमल्शन फॉर्म में है तो ड्रग जो है वो डिस्पर्स फेज जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगी और इसको डिस्पर्स किया जाएगा इमल्सीफाइंग एजेंट की मदद से। और इसके अलावा इसके यूजेस हैं, लोशन के यूजेस क्या हैं या उसको किस मकसद के लिए अप्लाई किया जाता है। तो इसके 3 बेसिक यूजेस हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन, लोकल एंड कूलिंग एक्शन और थेरापेटिक एक्शन। प्रोटेक्टिव एक्शन की स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, जिस तरह सनबर्न से बचाने के लिए इसको कुछ लोशन इस्तेमाल किए जाते हैं। लोकल कूलिंग एंड सूदिंग एक्शन, अगर कोई कहीं पे बर्निंग हो रही है किसी पार्ट पे स्किन पे, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे ये सुकून पहुँचाता है, आराम पहुँचाता है, ठंडक का एहसास प्रोड्यूस करता है। और थेरापेटिक एक्शन, किसी भी डिजीज़ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स आपने इसमें देखी, कैलामिन लोशन, सैलिसिलिक एसिड लोशन और जिंक सल्फेट लोशन। फिर इसकी प्रिकॉशंस हैं कि इसमें लोशंस में अगर प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया गया तो उसमें बैक्टीरिया और मोल्ड्स की ग्रोथ हो सकती है। इनमें जो है प्रिजर्वेटिव ऐड करना चाहिए। ज़्यादा अरसा रखने पे जो है लोशंस की जो फेजेस हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, इनकी सेपरेशन हो सकती है। इसको इस्तेमाल से पहले जो है यूज करने से पहले इसको शेक करना चाहिए और इसके लेबल पे भी ये मेंशन होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, शेक बिफोर यूज़ के इस्तेमाल से पहले इसको हिला लें। और फिर थर्ड इसका एक प्रिकॉशन है कि इस पे मेंशन होना चाहिए कि एक्सटर्नल यूज़ ओनली, कि एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, इंटरनल यूज़ के लिए नहीं है। थैंक यू।